हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। पत्नी का एक धर्म है, वो उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। यदि केवल अपने पति को भगवान मान के और उनकी आराधना में और तो मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकती हैं और जो चाहें वो प्राप्त कर सकती हैं। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है, ऐसा माना जाता है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। जब तुम धैर्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति होती है। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत सारा धन संपत्ति अपहरण हो गई है, तो ऐसे पति का किसी भी तरह से मन ना दुखावे। जब आपके पास कुछ रहने गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परखे चारी। जो ऐसी स्थिति में अपने पति का सहयोग करती हैं। वनवास हुआ, सिया जू ने ना तो जनकपुर का सुख स्वीकार किया ना अवधपुर का। कहा जहाँ प्रभु श्री राम के चरण जाएंगे वहीं मुझे अयोध्या जैसा सुख मिलेगा। यदि कोई स्त्री, अनसुईया जी उपदेश कर रही हैं सिया जी को, अपने पति का किसी कारणवश अपमान, धन्य है वो उतना विद्वान नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है और तुम्हारे कर्मों से बस तुम्हारा पति बना है, उसका अपमान। पातिव्रत धर्म की चर्चा हो रही है क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रताओं में शिरोमणि है श्री अनसुईया जी, जिनने भगवान हर ब्रह्मा जी को 6 महीना के बालक बना दिया। ये पातिव्रत धर्म से वो कह रही कि पति का अपमान ना करे, अपने भगवान के समान समझें। यहाँ पातिव्रत धर्म की चर्चा परपंच की नहीं, बात यहाँ बहुत अध्यापक की है, चरम ऊंचाई की बात कर रही हैं श्री अनसुईया जी। इसे अलौकिक में घसीटोगे तो तर्क वितर्क दिखाई देगा। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जालंधर राक्षस वृंदा सती परम पवित्र चिरानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रही। देवर्षि नारद आए, बोला तुम्हारा क्या उद्देश्य है? वृंदा ने कहा हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उनने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए तुम्हें जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को प्रमाणित कीजिए। नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़े देवता जालंधर का बाल वांका नहीं कर सकता, क्योंकि सतीत्व में सब देवताओं ने विजय की आराधना करी। आप को पति रूप में प्रार्थना की थी, आप स्वीकार कीजिए। वो तो जालंधर का आतंक राक्षस और पतिव्रता वृंदा वही तुलसी जी के रूप में, शालिग्राम राम के रूप में, श्री हरि के रूप में आज भी ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है। जब हम किसी को इष्ट मान लेते हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं होती। जब हमें प्यार होता है तो उसका दोष भी गुणी नज़र आता है। और सच्ची बात है कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। हमारी निष्ठा है तो तुम हिल नहीं सकते, हमारी निष्ठा के विपरीत नहीं चल सकते। जब भगवान नहीं चल पाते तो तुम तो इंसान हो। ये था मेरे लाला बनके घुटने के बल हमारे आंगन में चलो, तो आनंद ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा है नंद बाबा के आंगन में, महाराज दशरथ जी के आंगन में। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले, कैसी लीला। अनंत ब्रह्मांडों का पिता बालक बनके जब वो बन सकता है तो तुम्हारे निष्ठा और पातिव्रत धर्म में वैसे ही चलेगा जैसे तुम विचार करोगी, क्योंकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पवित्र है। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों के दोस्त तो फटाक से बोल देते हैं। बैक में आप दृष्टि घुमाओ अपने ऊपर, तब लगेगा कि वो तो कम है। अगर हमारी पोल खुल गई
तो बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है और हम गलत हैं। संत सदैव सत्य स्वभाव वाले साधक उपासक बाहर नहीं देखते, अपने अंदर देखते हैं। अपने दोषों को मिटा दो तो बाहर केवल भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। श्री अनसुईया जी बड़ा सुंदर गृहस्थी में स्त्री शरीर पुरुष शरीर धारण किए। इनको भगवत प्राप्ति का सहज उपाय बताया। कोई है ऐसी सामर्थ्य, इसलिए स्त्री के लिए सुंदर भगवत प्राप्ति घर परिवार में रह रही है, अपने पति में भगवान की छवि देखे। मेरे पति ही मेरे भगवान है, ऐसी भावना से आठों पैर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है, अगर कोई पति दुराचारी हो तो शास्त्रों में वर्णन किया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना देते हैं। आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी होता है। अलग अलग माया कृत रूप हैं। आंतरिक भाव में जाएंगे, जब विचार करेंगे तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है। ऐसी भावना, हमारे ही कर्म निश्चित हैं। अपने कर्म के प्रभाव से पति का वरण होता है, जैसे हमारे कर्म। तो गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी, उनका नाम सावित्री हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्यु लोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर दूंगा। इतना प्यार करते थे और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री था। बहुत तेजों में थी, अद्भुत ज्ञान था। मंत्री और विशाल सेना साथ राजकुमारी जी वर वरण के लिए स्वयं चल दी। बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। दृष्टि गई, देखते ही लगा ये मेरे प्राणपति हैं। रुक गईं। मंत्री से कहा आदर सहित इन्हें नीचे उतारा जाए। वो तो क्या अपराध बन गया। सैनिक घेरे हुए राजमंत्री। हाथ जोड़ के राजकुमारी ने कहा, मैं आपको पति रूप में वरण करती हूँ। आपके नेत्र हैं, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूँ। लकड़ी काट के बेचता हूँ और अपने माता पिता का भरण पोषण करता हूँ। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, मेरे पास खाने का आपका राज वैभव। अरे प्रभु, मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूँ, मैं तो आपको पति रूप से वरण कर रही हूँ। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के। आपको सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देख के मैं पति नहीं बना रही हूँ। मेरा मन मान गया है, मैं तुम्हें पति वरण कर रही हूँ। आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान हैं। ठीक है। मंत्री से कहा ये पीछे चलें। पूरी जानकारी ली, वापस लो। जब वापस गए तो देवर्षि नारद बैठे थे। देवर्षि नारद बैठे थे। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया है? हाँ। मंत्री ने कहा हाँ। पूरी बात बताई मंत्री ने। देवर्षि नारद ने कहा नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा। ये सब मैं जान गई हूँ, नहीं है उनके पास। नहीं। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनका योग बना हुआ है, वो मर जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत है, 1 साल बहुत है। निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं 1 दिन भी उनका सुहाग भरने को पा गई तो आजीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा देश हमारा, यदि और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्प त्यागी, ऐसे ही सब सुख की भावना अपने पति में देखना, भगवान को रिझा लिया।
पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़े होते हैं, सब धर्म से ही थोड़े चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे माँ भगवती पार्वती जी ने सब ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लगन हमारी बरऊं, तुम एक बात की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी, करोड़ों बार जन्म लूंगी और वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को वरण करूंगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खात, जे देख मन रमे। मान गए आपकी बात को, मेरा मन रम गया है। करोड़ बार जन्म लूंगी मगर महादेव को ही वरण करूंगी। ये निष्ठा, इतनी बड़ी निष्ठा। सावित्री जी का ब्याह हुआ, पिता ने अपार वैभव, वही अकेली थी, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पति देव के ही सुख में सुखी रहूंगी, आपका मुझे कुछ भी दहेज एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसी निष्ठा। बहुत सत्यवान, उनका सत्यवान नाम था। और कहा, प्रिय, पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूँ, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया है वैरी राजाओं ने। मेरे माता पिता बहुत वृद्ध थे, उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूँ और यहाँ पर अपने पिता का पालन कर रहा हूँ, माता पिता का। उनको ये पता नहीं थी कि मेरी 1 बरस की आयु है, वो सावित्री को पता था। बोले, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकता हूँ। बोली, प्रभु मैं आपके चरण देख कर सुखी रहूँगी। तो सुबह लकड़ी काटने चले, वो साथ चली। उनने कहा, नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आगे प्रभु। अब वो जिस दिन से ब्याह हुआ था वो गिनना उनने प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, अन्न छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा, क्यों। बोली, हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया। बाई पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं भी अपना शरीर छोड़ दूंगी, रखूंगी नहीं शरीर को। जब वो तिथि आई, आज भगवान मेरी इच्छा है, आज मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। नहीं माता पिता, नहीं, आज तक आज्ञा मानेंगे, केवल एक दिन, सिर्फ आज के दिन, जैसी आपकी आज्ञा होगी, मगर आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूंगी। सत्यवान को पता नहीं था, उनको पता था आज इनका आखिरी दिन है। बोले, चलो, पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपनी पति के अंतिम दर्शन, और वहीं प्राण त्याग दूंगी, यही उनका निर्णय था। लकड़ी काटने लगे। बोले, सावित्री ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। बोले, भगवान नीचे आ जाओ। समझ गई, आप लेट जाइए। अपनी सर को अपनी गोद में रख लिया और मंत्र चल रहा है शांत एकदम मंत्र चल रहा है। देखती हूँ कौन आता है, मेरे पति का स्पर्श करता है। ब्रह्मचारिणी पातिव्रत धर्म से युक्त गात्री ज्ञान से प्रकट हुई है, मंत्र चल रहा है। यम दूतों की तो सामर्थ्य नहीं, साक्षात धर्मराज आए, यमराज रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में आए। उनके 2 रूप हैं, पापियों के लिए भयानक यमरूप, और जो यमदूत पहुँचते हैं महान दंड देते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिनको पाप और धर्म दोनों होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है। और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वहाँ साक्षात धर्मराज पहुँचते हैं। जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवत पार्षद पहुँचते हैं। यहाँ तो भगवत पार्षदों को भी प्रवेश नहीं था। श्री जी की सखियाँ जो अंतिम करुणामय हैं, जब देखा सामने धर्मराज खड़े, मंत्र का प्रभाव, मूर्तिमान धर्मराज, उनने कहा, बेटी तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। वो मूर्छित हो गए उनके आते ही। प्रक्रिया है प्राण घसीटने की, मूर्छा आ गई। तो उनका, भगवान ये मेरे पति हैं,
प्राण ले लो और देही की रक्षा करो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे प्राण हैं। उनने कहा समय तो पूरा हो गया, हमें तो तुम्हारे पति को सुख शरीर से अब लेके जाना होगा, अब हम लेके जा रहे हैं। तो उनने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपने पति धर्म का निर्वाह करूँगी। खिंचा सूत प्राणों को और बंधन से बांधा यमराज ने और लेके चल दिए। सावित्री मंत्र बल से पीछे चल दी। कन कन किनकिनी की झनकार, तो पीछे मुड़ के उनका बेटी असंभव है। मृत्यु होने के बाद जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी का साथ निर्वाह नहीं कर सकता। तुम वापस चली जाओ। उनने कहा आप अपने कर्तव्य का पालन करो, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आगे बढ़े फिर पीछे। कहा तुम्हारे पति प्रेम को देख कर हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है, तुम वरदान मांगो। केवल सत्यवान के प्राणों को छोड़ के, इस जीवात्मा को छोड़ के, और कोई भी वरदान मांगो। उनने कहा सुना है हमारे सास ससुर राजा थे, उनका राज वैभव उनको पुनः प्राप्त हो जाए, उनके नेत्रों की ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तथास्तु। फिर चले। देखो एक और वरदान मांगो और आप वापस चली जाओ। तो हमारे माता पिता के पास केवल हम ही संतान थे, पुत्र नहीं था, एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। भाई तथास्तु, ठीक है। हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, यहाँ से आगे की यात्रा सूक्ष्म देश से होती है, स्थूल शरीर से नहीं। तुम अपने पातिव्रत धर्म से तो इसलिए मेरे जो देख पा रही हो मेरे साथ चल रही हो, मगर अब उचित नहीं, एक और वरदान मांग लो। उन्होंने कहा मुझे भी एक पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। बोले रुक जाओ, मैं एक पतिव्रता हूँ और बिना पति के संतान कैसे हो सकती है? धर्मराज भी फंस गए, पतिव्रता के वचन में धर्मराज भी फंस गया, सत्यवान को छोड़ना पड़ा। ये है पतिव्रता धर्म की, उसी पातिव्रत धर्म का वर्णन है। पीछे कई बार सुना है, कश्यप ऋषि से सुना है, मैं पेड़ की बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारे देखने से भस्म हो जाएगी, मैं भी एक पतिव्रता हूँ, पातिव्रत धर्म से युक्त हूँ। राधे राधे।